बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस जो है वो बनाया होता है, ये जो हाइपोथेसिस हम लोगों ने पेश किया होता है उसको अब क्या करना है, टेस्ट करना है कि आया वो जो हाइपोथेसिस हम लोगों ने दिया है वो सही है या गलत है। Hypothesis testing allow us to use sample data to test a claim about a population। जो हम लोगों ने एक पॉपुलेशन में से एक छोटा सा सैंपल लिया था और फिर जो उस पर स्टडी की थी और उसमें से हम लोगों ने जो अपना एक रिजल्ट निकाला था, उस रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। अब वो जो हाइपोथेसिस हम लोगों ने बनाया है वो सही है या गलत है, इस को हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। पहले तो हम लोगों ने हाइपोथेसिस दिया है, अब इसको प्रूफ करेंगे कि इसको टेस्ट करेंगे कि ये जो हाइपोथेसिस हम लोगों ने दी है वो सही है क्या गलत है। सच इज टेस्टिंग वेदर अ पॉपुलेशन मीन इक्वल सम नंबर। अब ये जो जैसे मैंने कोई हाइपोथेसिस ये दिया है कि एक पॉपुलेशन है, वहाँ पे सबका जो मीन वेट है वो कितना है। पॉपुलेशन पे तो हम लोग नहीं कर सकते, इस सैंपल से, इस पॉपुलेशन से हम लोग एक सैंपल लेंगे और फिर इसका बताएंगे कि इसका जो मीन वेट है वो 52 kg है। जहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका तकरीबन 52 kg इनका क्या है, वेट है। ये अब मैंने क्या दिया है, हाइपोथेसिस। अब ये जो बात मैंने कही है ये सही है या गलत है, इसको अब क्या करना है, टेस्ट करना है। तो इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस? इट it tests whether a population parameter is less than greater than or equal to specified value, hypothetical value। मतलब ये कि इस टेस्ट में क्या होता है, पॉपुलेशन के पैरामीटर जो है वो कम है। लाइक मैंने यहाँ पे जो 52 kg कहा है ना कि मीन वेट है, अब ये जो सैंपल का 52 kg है, अब इस पूरे पॉपुलेशन का, ये जो फुल पॉपुलेशन है इसका 52 kg है या नहीं है, 52 kg के बराबर है या 52 kg से कम है या 52 kg से ज़्यादा है। तो ये जो हम लोग जब इस चीज़ को स्टडी करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे, तो ये हमारा क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और ये जो वैल्यू मैंने दी है 52 kg, ये मेरी ये क्या है, हाइपोथेटिकल वैल्यू। ये एक मैंने हाइपोथेसिस दी है और इस हाइपोथेसिस के ज़रिए जो मैंने वैल्यू निकाली है वो है हाइपोथेटिकल वैल्यू। अब हाइपोथेसिस क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे एक बंदा है, वो ये कहता है द फ्रीक्वेंट यूजर्स ऑफ नारकोटिक्स हैव अ मीन एंगर एक्सप्रेशन स्कोर हायर देन फॉर नॉन यूजर्स ऑफ नारकोटिक्स। कि वो लोग जो नारकोटिक्स यूज़ करते हैं उनमें एंगर, गुस्से का एक्सप्रेशन जो है वो ज़्यादा है उन लोगों से जो लोग नारकोटिक्स को नहीं यूज़ करते। ये अब एक बंदे ने हाइपोथेसिस दिया है। अब ये हाइपोथेसिस इसने दे दिया, हम लोगों ने अब क्या करना है, इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस को हम, ये सही है कि गलत है, इस जो बंदे ने दिया है ये सही है कि गलत है, इसको अब हम लोगों ने क्या करना है, टेस्ट करना है। तो टेस्ट करेंगे और फिर हम लोगों ने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है और फिर हम लोगों ने एक रिजल्ट निकालना है कि ये सही है गलत है। इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसके मुकाबले में जो इसको क्या करेगा, इस नल हाइपोथेसिस को गलत साबित करने के लिए जो हाइपोथेसिस उसको बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या करता है, ये कहेगा कि फ्रीक्वेंट यूज़र जो नारकोटिक्स, ये इसके उल्टा कहेगा, फ्रीक्वेंट यूजर्स ऑफ नारकोटिक्स हैव नॉट अ मीनिंगर एक्सप्रेशन स्कोर हायर देन फॉर नॉन यूज़र ऑफ नारकोटिक्स। ये उसके उल्टे बात करेगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या करेगा, नल हाइपोथेसिस को गलत साबित करने की कोशिश करेगा। अब हाइपोथेसिस की टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की कितनी टाइप्स हैं, नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में क्या है, नल हाइपोथेसिस को हम लोग H0 से शो करते हैं। अ क्लेम डेट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। अ क्लेम क्या होता है, एक दावा, मतलब हम एक क्लेम करते हैं, दावा करते हैं। अ क्लेम डेट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड अ हाइपोथेसाइज वैल्यू। मतलब ये हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो मैंने सैंपल से जो मैंने वैल्यू ली है, हाइपोथेसिस जो वैल्यू ली है, जो हाइपोथेटिकल वैल्यू ली है वो क्या है, पूरे पॉपुलेशन के उस पे क्या है, बराबर है। लाइक जैसे मैंने कहा ना, एक पॉपुलेशन है, वहाँ से मैंने एक सैंपल लिया, इस सैंपल का मैंने कहा क्या कहा, 52 kg इसका मीन वेट है। और फिर नल हाइपोथेसिस कहता है ये जो 52 kg वेट जो मैंने हाइपोथेटिकल वैल्यू ली है, यही जो है, यही वेट, मीन वेट किसका है, पॉपुलेशन का भी यही है। पॉपुलेशन का और सैंपल का जो ये जो मीन वेट है वो क्या है, बराबर है।
नल हाइपोथेसिस ये कहता है। तो एग्जांपल में नल हाइपोथेसिस क्या कहता है, द मीन ऑफ अ पॉपुलेशन इक्वल्स द हाइपोथेसाइज वैल्यू मीन। मतलब ये जो मीन मैंने ये 52 kg मीन जो लिया है सैंपल का, ये क्या है, इक्वल है किसके, पॉपुलेशन के मीन के, पॉपुलेशन के मीन वेट के। तो इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और रिसर्चर हाइपोथेसिस में क्या होता है, इसमें हमारे पास HA, इसको हम लोग अल्टरनेटिव और रिसर्चर हाइपोथेसिस इसको शो करते हैं HA से या H1 से, HA और H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या फिर H1 हाइपोथेसिस को बोलते हैं। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या करता है, ये जो नल हाइपोथेसिस ने बात की है, इसने जो क्लेम किया है कि जो मीन वेट सैंपल का है, ये जो मीन जो मैंने निकाला है सैंपल का वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर है। अल्टरनेटिव कहेगा नहीं, ये जो मीन मैंने सैंपल का निकाला है ये पॉपुलेशन के मीन के बराबर नहीं है, तो इसको ये गलत। तो अल्टरनेटिव क्या करता है, नल हाइपोथेसिस को गलत साबित करने की कोशिश करता है कि जो है वो गलत है, नल हाइपोथेसिस बिल्कुल गलत कह रहा है, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का काम है। अ क्लेम डेट डिसएग्री विद द नल हाइपोथेसिस, कि नल हाइपोथेसिस अगर कहे, नल हाइपोथेसिस कहे कि प्रीवेलेंस एक ड्रग का जो है वो ज़्यादा है, एक ड्रग है उसकी प्रीवेलेंस ज़्यादा है एक एरिया में, तो नल हाइपोथेसिस कहेगा नहीं, एक ड्रग, इस ड्रग का प्रीवेलेंस उस एरिया में ज़्यादा नहीं है, और फिर उसको प्रूव भी करेगा। पहले तो क्लेम करेगा नल हाइपोथेसिस गलत कह रहा है, लेकिन फिर उसको क्या करेगा, अपने तरीके से ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको गलत भी साबित करेगा। एग्जांपल, द मीन ऑफ अ पॉपुलेशन इज़ नॉट इक्वल टू हाइपोथेसाइज वैल्यू, कि जो हमने जो हाइपोथेसाइज वैल्यू निकाली है लाइक 52 kg एक सैंपल का, वो ज़रूरी नहीं कि पूरे पॉपुलेशन का ही इतना हो। मीन वेट जो मैंने किसका निकाला है सैंपल का, वो ज़रूरी नहीं कि वो मीन वेट ऑफ पॉपुलेशन के बराबर हो, वो क्या हो सकता है, पॉपुलेशन के बराबर नहीं हो सकता। फिर इसको ये क्या करेगा, प्रूफ करेगा। अब हम लोग इसको शो कैसे करेंगे, कुछ साइन और सिंबल से। हाइपोथेसिस फॉर्म्स फॉर मीन्स अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस कहेगा, मतलब अगर नल हाइपोथेसिस ये कहेगा कि मीन जो है वो ज़्यादा है या क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू पॉपुलेशन मीन ऑफ द मीन ऑफ अ पॉपुलेशन इक्वल टू हाइपोथेसाइज वैल्यू, ये जो पॉपुलेशन का मीन है वो क्या है, या ग्रेटर है या इक्वल है किसके, हाइपोथेसाइज वैल्यू के, जो मैंने हाइपोथेटिकल मीन निकाला है। तो अल्टरनेटिव कहेगा नहीं, ये जो मीन है पॉपुलेशन का वो है, वो क्या है, कम है किससे, हाइपोथेटिकल मीन वैल्यू से। जब अल्टरनेटिव कहेगा कि मीन वैल्यू जो हाइपोथेटिकल मीन वैल्यू क्या है, कम है, पॉपुलेशन का जो मीन वैल्यू है, पॉपुलेशन का मीन क्या है, लेस देन और इक्वल टू हाइपोथेटिकल मीन वैल्यू। तो अल्टरनेटिव कहेगा पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन हाइपोथेटिकल वैल्यू, हाइपोथेटिकल मीन। इसी तरह जब नल हाइपोथेसिस कहेगा कि पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू हाइपोथेटिकल वैल्यू, हाइपोथेटिकल वैल्यू क्या है, वो उसी का मीन ना, तो अल्टरनेटिव कहेगा नहीं, पॉपुलेशन मीन इज़ नॉट इक्वल टू द हाइपोथेटिकल वैल्यू मीन। तो इस तरह से ये क्लेम करेंगे। जब नल हाइपोथेसिस ये होगा तो अल्टरनेटिव इसके उल्टे बात करेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ये ऐसा होगा, फिर इसको प्रूव भी करेगा। प्रूव ना किया तो फिर नल हाइपोथेसिस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो ही क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। अब डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात करते हैं। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है, वन टेल हाइपोथेसिस को हम लोग डायरेक्शनल बोलते हैं, टू टेल हाइपोथेसिस को नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। अब वन टेल हाइपोथेसिस क्या है, वन टेल हाइपोथेसिस ये है जिसे नल हाइपोथेसिस कहता है कि मीन ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू द हाइपोथेटिकल वैल्यू मीन। तो ये क्या है, ये टू टेल हाइपोथेसिस है। क्यों, क्योंकि इसमें ये बात नहीं की गई कि ये ज़्यादा है या कम है, ग्रेटर और लेस की बात नहीं की गई, यहाँ पे इक्वल की बात की गई। तो बेल शेप पे जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे इक्वल है ना, तो मुझे क्या पता ये वैल्यू जो है इस साइड पे हमें पता है पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़। तो यहाँ पे इक्वल की बात की है तो मुझे क्या पता है कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव साइड पे आ रही है या नेगेटिव साइड पे आ रही है। तो ये क्या हुई, टू टेल हाइपोथेसिस। और जबकि यहाँ पे ग्रेटर और लेस की बात की गई है, तो अगर ग्रेटर की यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की बात की गई है ना, तो मतलब ये जो वैल्यू है वो इस नेगेटिव साइड पे आएगी। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव की बात, ग्रेटर की बात की गई है तो मतलब वैल्यू इस पॉजिटिव साइड वाली इस साइड पे आएगी, पॉजिटिव साइड। अगर लेस की बात की गई है तो इस साइड पे वैल्यू आएगी, या वैल्यू पॉजिटिव साइड आती है या नेगेटिव साइड आएगी।
तो मतलब हमें पता है ना कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसको बोलते हैं वन टेल हाइपोथेसिस। और टू टेल हाइपोथेसिस में बराबर है, तो हमें नहीं पता कि वैल्यू नेगेटिव साइड पे जा रही है कि पॉजिटिव साइड पे जा रही है, तो इसको बोलते हैं टू टेल हाइपोथेसिस नॉन डायरेक्शनल। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को की बात करते हैं, फिर नल हाइपोथेसिस। वन टेल अपर टेल, वन टेल अपर टेल कब होगा? जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो, जब उसका पॉपुलेशन का मीन क्या हो, ग्रेटर हो किससे? हाइपोथेटिकल मीन से, हाइपोथेटिकल वैल्यू के मीन से। वन टेल लोअर टेल, अच्छा वन टेल अपर टेल किसे बोलते हैं? जब वैल्यू क्या हो, ग्रेटर हो। तो हमें पता है ये बेल शेप पे इस साइड वैल्यू होती है पॉजिटिव, इस साइड होती है नेगेटिव। तो वन टेल अपर टेल इसको तब बोलते हैं जब यहाँ पे देखें मीन क्या है, ग्रेटर है, मतलब ये पॉजिटिव इस साइड वैल्यूज आ रही हैं और इस साइड पे वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ज़्यादा होती है, इसको बोलते हैं वन टेल अपर टेल। वन टेल लोअर टेल कब बोलेंगे? जब मीन पॉपुलेशन का क्या हो, कम हो, किससे? हाइपोथेटिकल मीन वैल्यू से। तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू नेगेटिव साइड पे आ रही है ना, तो वैल्यू इस साइड पे आएगी, तो इसको बोलते हैं लोअर टेल। वन टेल लोअर टेल, और वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, नेगेटिव साइड पे। टू टेल हाइपोथेसिस कब बोलेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को? जब जब क्या हो, मीन पॉपुलेशन का मीन और अल्टरनेटिव हाइपोथेटिकल वैल्यू का मीन क्या हो, इक्वल ना हो। तो क्या होगा, हमें क्या पता ये कम है या ज़्यादा है, कुछ पता नहीं है कि ये पॉजिटिव साइड पे जाएगा या नेगेटिव साइड पे जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग टू टेल नॉन डायरेक्शनल, कि इसके डायरेक्शन का मुझे नहीं पता क्योंकि ये बराबर नहीं है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। मुझे ये नहीं पता ये वैल्यू पॉजिटिव साइड पे है कि नेगेटिव साइड पे। नल हाइपोथेसिस, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट है। लाइक अगर वन टेल अपर टेल के लिए नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि मीन जो है वो लेस देन इक्वल टू है हाइपोथेटिकल मीन के, तो ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये इसके उल्टा बोलेगा कि मीन जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, हाइपोथेटिकल मीन वैल्यू के। और यहाँ पे वन टेल लोअर टेल क्या कहता है, नल हाइपोथेसिस में क्या कहता है कि मीन ऑफ पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये क्या है, हाइपोथेटिकल मीन वैल्यू। तो अब वन टेल लोअर टेल की बात यहाँ पे फिर की गई है। वन टेल अपर टेल, वन टेल अपर टेल क्यों, किस साइड वैल्यू लाई करेगी, इस साइड, क्योंकि अपर टेल जब वैल्यू पॉजिटिव साइड पे आएगी इसको अपर टेल बोलते हैं, जब वैल्यू नेगेटिव साइड पे आएगी इसको बोलते हैं लोअर टेल। टू टेल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जब हमारे पास दोनों मीन क्या हो, बराबर हो, तो हमें क्या पता वैल्यू पॉजिटिव साइड पे जाएगी या नेगेटिव साइड पे जाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं टू टेल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अच्छा, अब इस हाइपोथेसिस को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि जो मीन वेट पॉपुलेशन का है वो 52 kg के बराबर है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है नहीं, मीन वैल्यू 52 kg के बराबर नहीं है, इसके अगेंस्ट बात करते हैं। अब अल्टरनेटिव इसको प्रूफ करके दिखाए जो इसने इसको गलत साबित करने के लिए बात की है। तो गिवन डेटा में हमारे पास सैंपल है, सैंपल नंबर टोटल 30 लोग हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 5 है, और सैंपल का जो मीन है वो क्या है 48 है, और कॉन्फिडेंस लेवल हमारे पास 90% है। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, कैसे टेस्ट करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्ट। यहाँ पे सैंपल नंबर क्या है 30 है, तो यहाँ पे जी हम लोग क्या करेंगे, जी टेस्ट करेंगे। टी टेस्ट कब होता है, जब सैंपल नंबर 30 से क्या हो, कम हो। खैर यहाँ पे जी टेस्ट टी टेस्ट दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जी टेस्ट कर रहे हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। तो जी टेस्ट करने के लिए हमारे पास ये है जी का फार्मूला, z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई अंडर रूट एन। एन क्या है, सैंपल है। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, सोल्व करना है। तो वैल्यू हम लोग इसमें ये सारी वैल्यूज़ जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, z की -4.3, ये मेरे पास क्या है, जी वैल्यू। अब इसको मैं क्या बोलती हूँ, कैलकुलेटेड वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू। एक वैल्यू तो ये आ गई। तो हम लोगों ने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए तो हमारे पास दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं, दो तरह की वैल्यूज़ हमें चाहिए होती है। एक कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिए होती है और दूसरी एक टेब्यूलेटेड वैल्यू। तो कैलकुलेटेड वैल्यू तो हम लोग इस फार्मूले से लेंगे, इस फार्मूले को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। दूसरी वैल्यू जो हमें चाहिए वो टेब्यूलेटेड वैल्यू चाहिए। टेब्यूलेटेड वैल्यू हम लोग कहाँ से लेंगे, यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या है, 90% है। तो 90% के लिए हमारे पास हम लोगों ने जी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 90% के लिए,
90% के लिए हमारे पास जो जी वैल्यू है, या हम लोगों ने पीछे एस्टिमेशन में किया था कि 90% के लिए जी वैल्यू जो है वो क्या आएगी 1.65। तो इसको बोलते हैं टेब्यूलेटेड वैल्यू, क्योंकि हम लोगों ने टेबल से जेड के एरिया से उसकी वैल्यू फाइंड की है। तो हमारे पास क्या है 1.65। तो अब इस कैलकुलेटेड वैल्यू को और टेब्यूलेटेड वैल्यू को हम लोगों ने क्या करना है, बेल शेप पे शो करना है। क्या हमारे पास क्या आई, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई है -4.3। तो -4.3 ये है बेल शेप, इस पे हम लोगों ने अब इसको क्या करना है, शो करना है। -4.3 क्या है, -4.3। जब कैलकुलेटेड वैल्यू इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे इसके साथ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस यहाँ पे -1 -2 -3, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है 1.65, इधर -1.65 यहाँ पे लाई कर रहा है। तो -4.3 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे इधर। तो ये देखें, तो हमें पता है कि ये वाली रीजन कौन सी रीजन होती है, रिजेक्शन रीजन। तो हाइपोथेसिस में जब हमारे पास वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो रिजेक्शन रीजन में आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो हमारा जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। जबकि एस्टिमेशन में हमारी वैल्यू अगर इधर आ गई तो क्या होगा, कैलकुलेटेड वैल्यू रिजेक्शन रीजन में आ गई, तुम्हारा जो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। एस्टिमेशन में वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए तो हम लोग क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे। जबकि हाइपोथेसिस में हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो रिजेक्शन रीजन में आनी चाहिए, तभी हम लोग क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे। तो अब मेरी जो वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो कहाँ पे आई है, रिजेक्शन रीजन में। तो अब मैं क्या हुई, सक्सेसफुल हुई। मतलब मैंने जो क्लेम किया था कि मीन जो है वो पॉपुलेशन का मीन 52 kg के बराबर नहीं है, तो मैंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ने जो वैल्यू निकाली है वो कहाँ पे फॉल कर रही है, वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। तो मतलब मैं क्या हुई, मैं सक्सेसफुल रही अपने हाइपोथेसिस में, कि जो मैंने कहा था कि मीन पॉपुलेशन का जो मीन है वो 52 kg के बराबर नहीं है, क्योंकि मेरी वैल्यू रिजेक्शन रीजन में आई है। तो इससे मैं क्या हुई, सक्सेसफुल हुई, और मैंने जो टेस्ट क्लेम किया था वो मैंने सही किया था। तो मीन वैल्यू 52 kg के बराबर नहीं है, क्योंकि मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ पे आई है, रिजेक्शन रीजन में। नेक्स्ट एग्जांपल है, टेस्ट वेदर द मीन हाइट इज़ लेस देन 145 सेंटीमीटर। गिवन वैल्यूज़ ये दी गई हैं। अब इसका हम लोगों ने क्या करना है, उसी तरह हम लोगों ने इसके लिए भी क्या करना है, टेस्ट करना है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलता है, यहाँ पे जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो कहता है, यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस कहता है जो मीन है वो 145 सेंटीमीटर से क्या है, कम है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है जो मीन है वो क्या है, ज़्यादा है 145 सेंटीमीटर से। अल्टरनेटिव का तो काम यही है ना कि वो नल को गलत साबित करने की कोशिश करेगा, उसको क्या करेगा, उसको फेल करने की कोशिश करेगा। तो अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ज़ाहिर है इसने जब हाइपोथेसिस पेश किया, अब इसको प्रूफ भी करेगा। तो इसके लिए फार्मूला है z = x - म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई √n। तो सारी वैल्यूज़, ये ऊपर वाली वैल्यूज़ जब इसमें हम लोग पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -2.81। -2.81 ये क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू। अब मैंने क्या निकालनी है, टेब्यूलेटेड वैल्यू। ये कैलकुलेटेड वैल्यू, टेब्यूलेटेड वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दिया गया। जब अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दिया गया, इसका मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल जहाँ पे ना दिया गया हो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल 95% होता है। तो 95% के ये क्या है, जेड वैल्यू, जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू। और जेड की टेब्यूलेटेड वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालते हैं, इस कॉन्फिडेंस लेवल से। तो कॉन्फिडेंस लेवल 95% के लिए जेड की वैल्यू, सबसे पहले इससे जेड का एरिया निकालेंगे, देन इससे जो जेड की वैल्यू आएगी, ये मेरे एस्टिमेशन में ये वैल्यूज़ जो है वो प्रूफ की हुई हैं। को 95% के लिए जेड की वैल्यू जो है वो क्या आती है, 95% के लिए जेड की वैल्यू 1.96 आती है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है, तो इसके साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब इन कैलकुलेटेड वैल्यू को और इस टेब्यूलेटेड वैल्यू को बेल शेप पे हम लोग शो करेंगे। -1.96। अच्छा, यहाँ पे आता है -1 -2, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव साइड पे आ रही, तभी हम लोग इस साइड पे आ रहे हैं।
तो -1.96 किधर आ रहा है, यहाँ पे -1.96। दूसरी वैल्यू क्या है, -2.81, तो -2.81 यहाँ पे आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि जो ये वैल्यू है, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये क्या है टेबुलेटेड वैल्यू। जेड की टेबुलेटेड वैल्यू और ये जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो क्या है, वो कम है इस टेबुलेटेड वैल्यू से। तो वैल्यू कहाँ पे ये जो वैल्यू कहाँ पे फॉल कर रही है, रिजेक्शन रीजन में। क्यों, क्योंकि ये टेबुलेटेड वैल्यू से क्या है, कम है। तो ये रीजन कौन सा है, रिजेक्शन रीजन। फिर वैल्यू कहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू जो जेड की वो कहाँ पे फॉल कर रही है, रिजेक्शन रीजन। तो मतलब हम लोगों ने जो क्लेम किया था अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ने कि मीन जो है वो 145 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। जो नल ने कहा था ना कि मीन जो है वो 145 सेंटीमीटर से कम है, नहीं, पर अल्टरनेटिव कहता है मीन जो है 145 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। और इसने प्रूव भी किया है, क्योंकि जो 2.81 जो वैल्यू है वो कहाँ पे फॉल कर रही है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है रिजेक्शन रीजन में। तो हम लोगों ने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया इन फेवर ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और एंड वी कंक्लूड दैट द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट इज लेस देन 145 सेंटीमीटर। जो अल्टरनेटिव ने कहा था 145 सेंटीमीटर से क्या है, कम है, तो अल्टरनेटिव ने क्या कहा, 145 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ये हमारे पास क्या था, नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जी टेस्ट से हम लोग कैसे जो है वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं।